विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हथियार है मनरेगा के खिलाफ कि जितनों को मजदूरी देते थे उससे ज्यादा तो सरकारी अधिकारी खा जाते थे, डकार जाते थे। अब सेंट्रल के हाथ में सब कुछ होगा, केंद्र सरकार के हाथ में, तो उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। भाई मजदूरी देते थे 4 को, बताते थे 40 को। इसका मतलब बीजेपी की तमाम राज्य की सरकारें, क्योंकि 80% राज्यों में तो इन्हीं की है जहां पर मनरेगा का पैसा यूज हो रहा है। इसका मतलब इनके सारे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। राजस्थान के एक एमएलए का अभी 2 दिन पहले वीडियो आया था, वो 40% मांग रहा है कि पहले ही दे दो मुझे। अजय आलोक जी तो अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले तो रोजगार की डेफिनेशन क्या है? रोजगार अगर किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते में 2 घंटे काम मिलता है तो वो रोजगार परक माना जाता है। इस सरकार की डेफिनेशन बड़ी अजीब है। पिछले 11-12 साल में मनरेगा का मिनिमम वेजेस पूरी तरह से स्टैग्नेशन है, उसको बढ़ ही नहीं रहा है कहीं पर भी। ये तो मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, मैं इसको गाजे बाजे के साथ चलाऊंगा। और 11-12 साल तक गाजे बाजे के साथ चलाया उन्होंने। तमाम फंड कम कर दिए, फंड कम हुए, राज्यों का 33,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया आलोक शर्मा। नहीं, देखिए फंड्स किन किन राज्यों में कम हुए वो देखिए, और बजट में रखना एक अलग बात है। डिस्पैच कितना हुआ वो भी तो देख लीजिए ना। हाँ, बजटरी अच्छा। डेफिसिट में जब गए हैं तो ज्यादातर पैसा कहां से कटा? आप पेंशन का नहीं काट सकते, आप डिफेंस का नहीं काट सकते, आप एजुकेशन और हेल्थ का नहीं काट सकते। ज्यादातर ऐसे ही डिपार्टमेंट्स का पैसा कटा। बजट पे तो आप कुछ भी कहकर चले जाइए, लेकिन हाँ। दुर्भाग्य ये है कि ना तो आपने मिनिमम वेजेस बढ़ाए वहां पर, और ना ही आपने इस योजना को प्रॉपर वे में चलाया, बल्कि इसको कमजोर करना चाहा। ये योजना किस चीज के लिए थी? ये योजना थी जिस आलोक जी भाई 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर रही है सरकार, और ये गारंटी तो ये भी मैंडेटरी होगी ना, कानूनी होगी। देखिए, कानून की हालत आज देश के अंदर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसलों को माना नहीं जा रहा है। कौन से कानून और कौन सी गारंटी की बात करते हैं? मोदी जी तो कहते थे मेरी गारंटी है 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, वो तो घट गई। किसने पूछा? आप पैसे जब राज्यों के नहीं देंगे, राज्यों का शेयर जीएसटी का नहीं देंगे, तो राज्य कहेगा मैं 40% अपना कहां से लेकर आऊं? पूरी योजना ही भट्टा बैठ जाएगी, ठप हो जाएगा। अब वो राज्य पूछ रहे थे अजय आलोक जी, मैं उत्तराखंड का एग्जांपल दे देता हूं। उत्तराखंड में क्या हालत है, कितना कर्जा बढ़ा है? क्या उत्तराखंड के पास 1,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के पास अपने एडवर्टीजमेंट के लिए तो है, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए नहीं है। तो आज ऐसा नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप पूरी तरह से तहस नहस करना चाहते हैं। नहीं, अगर राज्य सरकारों के खर्च पर चिंता जाहिर करता है विपक्ष, तो अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई फिर तो इसका मतलब आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कर्नाटक भी खस्ता हाल है, तेलंगाना भी खस्ता हाल है, हिमाचल प्रदेश भी खस्ता हाल है, बंगाल भी खस्ता हाल है। आप अपनी इकोनॉमी को सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि दे आर नॉट इन गुड शेप। देखिए, हर राज्य की अपनी इकोनॉमी अलग अलग है। अगर आप केवल इन्हीं आंकड़ों से देखेंगे तो गुजरात की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा बैंड बजा हुआ है। सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। 2004 में मोदी जी के यहां पर 9,000 करोड़ का कर्जा था गुजरात पे। आज 5 लाख करोड़ का कर्जा अकेले गुजरात के ऊपर है। गुजरात के अंदर अगर सारे सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे तो पूरी तरह से बैंड बजा हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि अब बिहार की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जहां से अजय आलोक जी आते हैं। आप बताइए ना किस तरह से तमाम चीजें, अगर आप बाकी चीजों का हिसाब लगाएंगे तो कहां पर जा रही हैं? एग्रीकल्चर का क्या हुआ है? तमाम डिपार्टमेंट्स को आप अगर देखेंगे तो ये पूरी तरह से पैसा बचाने की योजना है, फेडरल स्ट्रक्चर को चरमराने की योजना है। और इनके राज्यों के मुख्यमंत्री तो सारे डमी हैं, पर्ची वाले हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल पाएगा? केंद्र सरकार किससे कह पाएगा कभी जीवन में? कभी भी नहीं कह पाएगा। क्या उड़ीसा दिनेश शर्मा कह रहे हैं दलाली की गुंजाइश खत्म कर दी भाजपा ने, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस के। देखिए, मुझे लगता है कि राज्य इनके थे, दलाली ये खा रहे थे, अडानी को ये माल दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस में लगाएंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस कौन बना रहा है देश के अंदर, ये पूरा देखना पड़ेगा। ये तो नोटबंदी को भी ये कह रहे थे कि नोटबंदी इसलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। बाद में क्या हुआ? पूरे देश ने देखा कि नोटबंदी में सारे भाजपाई लोग निकले थे। हमने जब 200 जिलों में शुरू किया था गरिमा जी, तो 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया था। मैं प्रियरंजन दास मुंशी जी के साथ पूरे अलवर जिले में एक एक गांव में घूमा था कि वहां पर कैसे इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन आजकल तो जो है ना, हम दो हमारे दो की सरकार है, वो जो कहते हैं वही सब कुछ ठीक हो जाता है।
किसी से भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रैक्टिकल करके देखने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। इकोनॉमी का इस मनरेगा स्कीम से क्या पर्पस था कि जो आपने भी कहा कि परचेजिंग पावर गरीब आदमी की बढ़ेगी तो इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ेगा, लेकिन जब आप इस योजना का ही कचूमर निकाल देंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी आएगा। आज हालत यह है कि लेबर वर्सेस जो मटेरियल की रेशियो थी कि मटेरियल कम होगा, इसमें लेबर के पैसे हम ज्यादा खर्च करेंगे, वो दिन उन्होंने 2017-18 में पहले ही निपटा दिया था कि भाई आप मटेरियल पे ज्यादा ले आइए। अब ये ठेकेदारी प्रथा जो अहमदाबाद की फेमस है उसको भी ले आएंगे। हालत यह है कि सब गांव वालों को इन्होंने इंडिगो में रोजगार दे दिया है। सारे झूठे आंकड़े। आलोक शर्मा, एक सेकंड, सरकार कह रही है हम तो प्रो लेबर हैं, हम प्रो मजदूर हैं, हम 100 से दिन बढ़ाकर कर रहे हैं 125। हम दरअसल जब खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते थे उनकी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कैसी त्यागी सर।